नमस्कार। यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी एक हवा है या हकीकत में कुछ देश का भला करने की एक सोच? आइए इसमें नजर डालते हैं कुछ छोटे मोटी बातों को लेकर के, ताकि मन के वहम कुछ दूर भी हों और सवाल कुछ खड़े भी हों। लॉ कमीशन ने पूरे भारत से दोबारा यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी, आगे यूसीसी कहूंगा, यूसीसी पे सुझाव मांगे पूरे भारतवर्ष से। कई लोग तो उत्तेजित हो गए और विभिन्न प्रकार के अपने सुझाव भेजने लगे। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जितने सुझाव होंगे उसमें से ही कुछ फिर निकलेगा कि भाई देश में आखिर लोगों को चाहिए क्या। याद रखिए कि लॉ कमीशन अपनी रिपोर्ट एक बना करके उसके बाद सरकार को देती है। सरकार में जो भी सरकार हो देश की, उसमें कैबिनेट में उसकी मंजूरी होती है, उसका बिल बनता है, पार्लियामेंट में लोकसभा में रखा जाता है, पारित होता है, अगर उसके बाद राज्यसभा में जाता है, पारित होता है, अगर फिर राष्ट्रपति जी के पास जाता है, जहां पे राष्ट्रपति जी के दस्तखत होने के बाद उसको लागू किया जाता है। कई बार नहीं भी किया जाता है, लेकिन लागू करने की प्रक्रिया तो यही है, बेसिक प्रक्रिया। यूनिफॉर्म सिविल कोड, आप लोग जानते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जन्म, यानी उनके जन्म 1925 से एक एजेंडा इस देश में रहा है। वो बात और है कि कई उसमें बदलाव सोच में आते रहे हैं। जैसे जैसे समय बीता है, भारतीय जनता पार्टी ने खुद अपनी सोच को, यूनिफॉर्म सिविल कोड को सामने जरूर रखे, लेकिन अपने सोच और विचार और तरीकों को बदलने की कई बार कोशिश की है, सिर्फ वोट बैंक के लिए। इसका एक उदाहरण आज देखते हैं, बहुत बेहतरीन उदाहरण है, जहां बहुत सारे लोगों ने लॉ कमीशन को अपने सुझाव भेजे। एक चर्चित संगठन है भारत में जो कि राइट विंग फ्रिंज कहा जाता है, हिंदू सेना। आइए नजर डालते हैं कि मोदी भक्त विष्णु गुप्ता, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हिंदू सेना के, उन्होंने क्या सुझाव भेजे हैं लॉ कमीशन को। 10 सुझाव भेजे हैं, मैं एक एक करके आपको बताता हूं। पहला सुझाव उन्होंने भेजा, यूनिफॉर्मिटी इन एजुकेशन, यानी शिक्षा के क्षेत्र में सबके लिए समानता हो। विष्णु जी, समानता है, हर राज्य को अपना एजुकेशन बोर्ड बनाने का अधिकार है। देश में सेंट्रल बोर्ड भी है, आईसीएसई भी है, और हर बच्चे को और उसके माँ बाप को अधिकार है कि वो किसी भी बोर्ड में एडमिशन ले, चाहे राज्य के बोर्ड के अंतर्गत, केंद्र के बोर्ड के अंतर्गत इत्यादि। तो ये समानता दी हुई है। अब आप किस प्रकार का और एजुकेशन की समानता मांग रहे हैं, राम जाने। दूसरी इन्होंने जो रिक्वेस्ट की है वो है स्क्रैपिंग ऑफ वक्फ बोर्ड। हम सब जानते हैं कि मुसलमानों का वक्फ बोर्ड होता है। वक्फ बोर्ड मतलब गॉड की तरफ से, अल्लाह की तरफ से एक बोर्ड बनाया जाता है, जो उनके अधीन कुछ चुनिंदा लोग उसको ऑपरेट करते हैं। इट इज़ इन द नेम ऑफ गॉड। कमाल हो गया ये पढ़ करके कि आप वक्फ बोर्ड की, विष्णु गुप्ता जी, खात्मे की बात करते हैं, तो क्या सारे मंदिर ट्रस्ट जिसके अंदर प्राइवेट या सरकारें पैसा देती हैं, क्या वो भी ख़त्म कर देना चाहिए? अगर हाँ, तो समझ में आता है कि वक्फ बोर्ड को ख़त्म भी किया जाए, जैसे राम मंदिर न्यास वगैरह जो, इनको भी ख़त्म कर देना चाहिए। क्योंकि आफ्टर ऑल किसी एक धर्म की बात लेकर के आप अगर करेंगे तो यूनिफॉर्मिटी कहाँ से आएगी। तीसरा इन्होंने मांग की है अपने लॉ कमीशन से, हिंदू सेना का कहना है, तीसरा सुझाव यह है कि स्क्रैपिंग ऑफ प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट हमारे मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारे इत्यादि को सिक्योर करता है कि अगर कोई भी मंदिर, मस्जिद है इत्यादि है, जो प्लेस ऑफ वर्शिप है, पूजा का स्थल है, उसकी सेफ्टी, सिक्योरिटी रहे। हिंदू सेना चाहती है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट उड़ा दिया जाए यूनिफॉर्म सिविल कोड में। हमें तो ये समझ में नहीं आता कि ये अपने नाम के आगे हिंदू सेना क्यों लिखते हैं, क्योंकि पीछे दिख रहे भारत के नक्शे में सबसे ज़्यादा तो हिंदू मंदिर हैं। ये उनके प्रोटेक्शन को उड़ाने की बात करते हैं, जाने क्या चाहते हैं। चौथा सुझाव दे रहे हैं, स्क्रैपिंग ऑफ SC/ST एक्ट। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए जो खास हमारे देश में कानून है, उसको उड़ाने की ये बात कर रहे हैं। मैं शर्त से कहता हूं कि मोदी जी आपके इस सुझाव को डस्टबिन में डालने के सिवाय कुछ नहीं कर सकते। पांचवा सुझाव दे रहे हैं कि नो मदरसा, कि हमारे इस भारत में कोई मदरसा होना ही नहीं चाहिए। ये हिंदू सेना चाहती है यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहत। साथ में उसमें कहते हैं कि यदि मदरसे भी होते, अलाउ किए जाते हैं, तो गुरुकुल की जो शिक्षा प्रणाली है वो हर स्कूल में भारत में लागू की जाए। विष्णु गुप्ता जी, थोड़ा सा अगर आपने पढ़ा लिखा दिमाग लगाया होता जो हैं आप, तो आप ये ना कहते कि अगर मदरसे चलेंगे तो गुरुकुल की शिक्षा हर स्कूल में हो। गुरुकुल और मदरसे को आप या तो एक इलाके में ले जाएं, टेंजेंट में ले जाएं, बात पे ले जाएं, तो समझ में भी आता है। कौन से मदरसे की पढ़ाई स्कूलों में कराई जाती है?
तो गुरुकुल को उससे क्यों मिक्स कर रहे हैं? आप ये जरूर कह सकते हैं कि यदि मदरसे हैं देश में तो गुरुकुल भी होने चाहिए, और वहां आपका ज्ञान बहुत कम है क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे गुरुकुल हैं। आपको पता नहीं है तो सर्च कीजिएगा। यहां तक कि बाबा रामदेव ने तो गुरुकुल के बेस पे बहुत कुछ मोदी जी से चाहा था, उन्होंने किया ही नहीं। मोदी जी तो चाहते ही नहीं है, और आप अपना नाम हिंदू सेना लिखते हैं। तो मदरसे को लेकर के अगर आप उसे हटाने की बात करते हैं वो तो हटेगा नहीं, क्योंकि संविधान में उसको सुरक्षा है। गुरुकुल है देश में, ये आपको पता नहीं है। सुझाव आप दे देते हैं। छठा सुझाव विष्णु गुप्ता जी हिंदू सेना के देते हैं लॉ कमीशन को कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहत नो रिलीजियस प्रीचिंग इन स्कूल, अर्थात स्कूलों में कोई भी धार्मिक बातें ना पढ़ाई सिखाई जाए। अभी तो आप कह रहे थे कि गुरुकुल की शिक्षा कराई जाए 5वें आपके उसमें सुझाव में, और अब आप कहते हैं कि स्कूलों में रिलीजियस पढ़ाई ना हो, यानी कि जो स्कूलों में रामायण महाभारत इत्यादि पढ़ाई जाती है, हमने भी स्कूलों में पढ़ी, वो भी हटा देनी चाहिए। ये तो आप चाहते हैं, बहुत गजब का चाहते हैं। मतलब इससे बड़ा हुत्यापा हम सोच नहीं सकते कि भारत के लॉ कमीशन को आप सुझाव दे रहे हैं कि स्कूलों से, हम तो केंद्रीय विद्यालय के पढ़े हैं, सबसे पहले स्कूल में प्रार्थना होती है तमसोमा ज्योतिर्गमय, हटा दो। ये चाहते हैं हिंदू सेना वाले। 7वां इनका सुझाव है लॉ कमीशन को, भारत सरकार को, कि नो स्पेशल मैरिज एक्ट, नो स्पेशल मैरिज एक्ट। हिंदू सेना के प्रमुख भाई साहब, नो स्पेशल मैरिज एक्ट के सिवाय आपने अगर ये कहा होता कि नो हिंदू मैरिज एक्ट तो समझ में आता, क्योंकि हिंदू मैरिज एक्ट ने तो एक आदमी एक औरत को बांध दिया सारी जिंदगी में, जो कि हमारे हिंदू धर्म के हिसाब से है ही नहीं। हिंदू धर्म में तो एक व्यक्ति कितनी भी औरतों से और एक औरत कितने भी व्यक्तियों से शादी कर सकती है, धर्म ग्रंथों में है। तो अगर आप वो कहते तो समझ में आता, नो स्पेशल मैरिज एक्ट। ये तो बहुत बेवकूफाना सुझाव हुआ। 8वां सुझाव दे रहे हैं हिंदू सेना वाले, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, कि स्त्री पुरुष इत्यादि जो भी जेंडर हैं, जो भी हमारे यहाँ लिंग हैं, उसके आधार पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, उनके बीच में अलग तरीके से नज़र से सरकारों को नहीं देखना चाहिए। नहीं देखते हैं, नहीं देखते हैं। जहां कहीं पहले के ज़माने में ऐसा होता था, अब तो फौज में भी महिलाएं अफसर बनी हैं, फाइटर पायलट महिला है। हमारे देश में हवाई जहाज़ चलाती हैं महिलाएं, टैक्सी चलाती हैं महिलाएं, अच्छा पढ़ाई करती हैं, डॉक्टर इंजीनियर हैं, साइंटिस्ट हैं। आप कहाँ से ये सुझाव लाते हैं? खैर, उस सुझाव को गवर्नमेंट जाने, हमें तो लगता है कि आपका सुझाव बेकार है। 9वां इनका सुझाव है सिमिलर लैंड लॉज इन ऑल इंडियन टेरिटरीज, कि भारत के इस नक्शे में जितने भी आप ये राज्य देख रहे हैं, इसमें समान लैंड लॉ यानी कि ज़मीन के जो कानून हैं वो होने चाहिए। अब इस पे तो राज्य सरकारें पहले अपना बताएंगी कि ऐसा हो सकता है कि नहीं, क्योंकि पुश्तैना जो सिस्टम चला आ रहा है उसको बहुत रिफाइन किया तो गया है, और कितना हो सकता है। सुझाव ठीक ठाक है, लेकिन सरकार का मातेहत देखना पड़ेगा इसमें क्या। अंतिम सुझाव, 10वां सुझाव हिंदू सेना दे रही यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए, यूनिफॉर्मिटी इन गवर्नमेंट जॉब्स, ये सरकारी नौकरियों में सब एक समान होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। इस एक समान के लिए आप क्या कहना चाहते हैं वो आपने स्पेसिफाई नहीं किया, क्योंकि हमारे देश में जब फौज में कोई नौकरी करने जाता है तो उसका जात धर्म नहीं पूछा जाता, वो क्लियर करके एग्जाम आता है और इंटरव्यू आता है। कई सरकारी नौकरियों में, यहाँ तक कि प्राइवेट कंपनियों में रिजर्वेशन जो है वो भी सरकारी आधिकारिक तरीकों से है, कानूनी तरीकों से है। अगर आप उनको हटाने की बात कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा नुकसान हिंदुओं को होगा, क्योंकि SC ST OBC और महिलाओं को जो मिलता है रिजर्वेशन वो खत्म हो जाएगा या गड़बड़ा जाएगा। तो आपको सोचना चाहिए। इसी बीच मैं आपको बता दूं कि हिंदू सेना के प्रमुख विष्णु गुप्ता जी के जितने भी सुझाव हैं खत्म हुए लॉ कमीशन को अंडर यूनिफॉर्म सिविल कोड। कहीं एक जगह भी उन्होंने शादियों वाली बात नहीं कही कि एक धर्म के फलाने समुदाय को इतनी ही शादियां करनी चाहिए, उतनी ही करनी चाहिए। अर्थात अब आप लोग समझ चुके हैं, क्या समझे हैं आप? ये समझ चुके हैं कि कोई भी संगठन, राइट विंग संगठन भी हिंदुओं का आपके शादियों वाले मामले में नहीं बोल रहा, ना भाजपा बोल सकती है, क्योंकि हमारे मौलिक अधिकार हमें जो मिले हुए हैं, मौलिक अधिकार जो संविधान के मातहत मिले हुए हैं, उसमें हर धर्म को और धार्मिक प्रथाओं को, जो कि धार्मिक हैं, उनको फॉलो करने का संविधान से प्रोटेक्शन है। तो यदि कोई लोग सोच रहे थे कि भाई वो मुसलमानों की शादियां 4 से 2 हो जाएंगी, 1 हो जाएगी यूनिफॉर्म सिविल कोड में, ऐसा तो सुझाव भी हिंदू सेना जैसे लोग भी सुझाव नहीं दे रहे हैं। उन्हें भी पता है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड में बहुत बड़ा हवा एक ज़रूर फैलाया जाता है, पर हकीकत ये है कि सिर्फ ये छोटी छोटी बातें हैं जिसमें सिविल राइट्स को लेकर के है। बाकी मैं आपको अंत में ये ज्ञान दे दूं कि भारत के संविधान में जितने भी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड हो, इंडियन पीनल कोड हो, सिविल राइट्स हों, यहाँ तक कि इनकम टैक्स के राइट्स हों इत्यादि हैं, वो ऑलरेडी यूनिफॉर्म सिविल कोड ही है। चोरी की सज़ा धर्म देख के अलग नहीं दी जाती। इसी तरीके से किसी भी अन्य मामले में इनकम टैक्स ऐसा नहीं है कि मैं 5 लाख कमाता हूँ और आप 5 लाख कमाते हैं, आप मुसलमान हैं और मैं हिंदू हूँ तो हमारे इनकम टैक्स स्लैब में कोई फ़र्क आ जाएगा। नहीं, हमारे देश में लगभग सारे कानून यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहत ही हैं, सारे यूनिफॉर्म हैं।
किसी के लिए अलग अलग नहीं है। जो भारतीय जनता पार्टी और उससे साथ साथ आरएसएस की मंशा थी कि मुसलमानों की शादियों को लेकर के, 4 शादियों की जो लिमिट है उसको लेके अगर ये बवाल करके अपना वोट बैंक पॉलिटिक्स खींचना चाहते हैं, तो मैं तो हिंदुओं से और इन हिंदू ठेकेदार बने जो लोग घूम रहे हैं इनसे कहूँगा, हिंदू मैरिज एक्ट हटाइए। कम से कम हम लोगों को, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, धर्म के हिसाब से गंधर्व विवाह से लेकर के जितने विवाह सब करने का अधिकार तो मिले। एनीवेज, यूसीसी एक हवा है। वो गाना याद आता है, भूत हूँ मैं, बस यही है, इसके सिवाय कुछ नहीं। धन्यवाद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।